नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। भारत और चीन के बीच लगभग 4 साल से चला आ रहा सीमा तनाव अब एक अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। डेमचोक और डेपसोंग जैसे संवेदनशील इलाकों में जहां कभी सैनिक आमने सामने थे, अब वहां समझौते की तस्वीर उभर रही है। एक नई शांति की शुरुआत हो रही है, लेकिन इसके मायने क्या है? क्या यह भरोसे का नया अध्याय है या फिर कूटनीति का एक और चरण? क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे। उसके बाद से डेपसोंग और डेमचोक दो ऐसे इलाके बन गए थे जहां दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी और स्थिति कभी भी बिगड़ सकती थी। लेकिन करीब 4 साल बाद 21 अक्टूबर 2024 को भारत और चीन के बीच एक नया सीमा समझौता हुआ। इस समझौते में तय हुआ कि दोनों सेनाएं अप्रैल 2020 की स्थिति में लौटेंगी, यानी जहां पहले गश्त होती थी वहीं तक अब दोनों पक्ष वापस चले जाएंगे। 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात कजाकिस्तान के कजान शहर में हुई। यह मुलाकात संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ सम्मेलन के दौरान हुई थी, लेकिन इसका महत्व तो सीमा समाधान के नजरिए से काफी बड़ा था। इसके बाद 19 नवंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर और 20 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी चीनी समकक्षों के साथ अलग अलग स्तरों पर बातचीत की। राजनाथ सिंह और चीन की रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक खासतौर पर अहम रही, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच लाओस में हुई पिछली मुलाकात के बाद यह पहली गंभीर बातचीत थी जिसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा, वीजा नीति, हवाई संपर्क और जल आंकड़े साझा करने जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके बाद 5 दिसंबर को दिल्ली में भारत चीन के बीच शांति प्रयासों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई और फिर 18 दिसंबर को बीजिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत ने इस प्रक्रिया को और मजबूती दी। 25 अक्टूबर से दोनों सेनाएं पीछे हटना शुरू कर चुकी थी और अब डेमचोक व डेपसोंग में पेट्रोलिंग पॉइंट्स तय कर दिए गए हैं। भारतीय सेना अब पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और 13 तक गश्त करेगी, जबकि डेमचोक में पॉइंट 14, 15 और 17 तक पेट्रोलिंग हो सकेगी। हालांकि सूत्रों के अनुसार डेमचोक के कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट बफर जोन में माने गए हैं, जिन पर आगे विचार किया जाए। यह समझौता दरअसल उस भरोसे की बुनियाद रखने की कोशिश है जो गलवान झड़प के बाद पूरी तरह टूट गया था। इसके पीछे एससीओ की भूमिका भी अहम रही है। संघाई सहयोग संगठन एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय मंच है जहां भारत, चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस जैसे 10 देश सदस्य हैं। इन 10 देशों की में दुनिया की 43% आबादी रहती है और इनकी संयुक्त जीडीपी $25 ट्रिलियन से अधिक है। यानी यह मंच न सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से बल्कि रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसी संगठन के तहत अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 25 से 27 जून को चीन के किंगदाओ शहर जा रहे हैं। या किसी भी भारतीय मंत्री का 7 साल बाद चीनी दौरा होगा। इससे पहले 2018 में सुषमा स्वराज चीन गई थी। यह दौरा सिर्फ एससीओ की औपचारिकता नहीं, बल्कि भारत और चीन के रिश्तों को पटरी पर लाने की रणनीति का हिस्सा है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या इस बार चीन वाकई भरोसे के लायक है? क्या समझौते के बाद वह अपनी हरकतों से बाज आएगा? इतिहास बताता है कि चीन ने कई बार भरोसा तोड़ा है। 1962 की लड़ाई, 2017 का डोकलाम और फिर 2020 की गलवान झड़प। लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है, ना सैन्य रूप से ना कूटनीतिक रूप से। आज भारत वैश्विक मंचों पर एक संतुलित ताकत बनकर उभरा है। भारत ने साफ किया है कि दोस्ती की पहल वह पहले करेगा, लेकिन संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। यही वजह है कि भारत अब चीन से सीधी और खुली बातचीत कर रहा है और साथ ही अपनी सामरिक तैयारी भी बनाए हुए है। भारत और चीन के संबंधों का यह नया अध्याय उम्मीद जरूर जगाता है, लेकिन साथ ही सतर्क रहने की चेतावनी भी देता है।
जब तक सीमाओं पर स्थायी शांति नहीं आती, तब तक यह प्रक्रिया अधूरी है। और यही कारण है कि द संकेत लाइव लगातार आपको इस मुद्दे पर अपडेट देता रहेगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।